हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अपना ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, जिसमें मैं अपना स्टडी रूटीन वगैरह शेयर करती हूँ। और आज मैं कुछ नॉर्मल अपनी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे काफ़ी एस्पिरेंट एस्पिरेंट होते हैं जो कि मुझे कमेंट करते हैं कि मोटिवेट कैसे रहें, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि टॉपर्स के साथ भी ऐसा होता है। जो यूपीएससी टॉप करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, टॉप करते हैं, तो उनकी भी प्रिपरेशन के दौरान जो उनका पूरी प्रिपरेशन की जर्नी रहती है, उसमें कभी ना कभी वो लो फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए। और कभी ऐसा होता है कि खुद से नहीं लगता है, खुद मेहनत कर रहे हो तो खुद को पता होता है कि हाँ, हमारी ये इतना ज़्यादा हम कर रहे हैं और इतने से इतना करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो सभी को अपनी लिमिट्स पता होती हैं, अपनी जो क्या कहना चाहिए कि जो क्षमता होती है, हर किसी को अपनी क्षमता के बारे में नॉलेज होती है कि मैं इतना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इतना पढ़ सकती हूँ। जैसे प्रिपरेशन करनी है, 10-10 घंटे पढ़ना है, 12-12 घंटे पढ़ना है, पता है सबको कि मेंस में कितना लिखना होता है और इंटरव्यू के लिए कितनी नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, किस तरीके का आपका स्वभाव होना चाहिए, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये सारी चीज़ें पता होती है, क्योंकि वो प्रिपरेशन तभी स्टार्ट करता है जब प्रिपरेशन के बारे में किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में पूरा जांच कर लेता है कि ये चीज़ करनी है, ये सिलेबस है, इतना इतना मुझे पढ़ना है। बाकी उसके बाद में वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। उसके अलावा जैसे कुछ लोग हैं जॉब करके पढ़ रहे हैं और जॉब के साथ में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी उनको भी फील होता है कि जॉब के साथ कैसे कर पाएंगे। हाउस वाइफ्स हैं, उनके भी जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। मुझे लगता है कि जो मैरिड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा टास्क जो है वो ये है कि पढ़ाई के अलावा और चीज़ों को जो वो फेस करती हैं उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जिस परिवेश से आप आए हैं, अपना जो मायका है उसको छोड़ के नए घर में आप रह रहे हैं, नए लोगों के साथ रह रहे हैं, उनकी मानसिकता में आपकी मानसिकता में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। और ससुराल ऐसी होती है कि वहाँ पे जो है लड़की एकदम से खुल के बात नहीं कर पाती है, नहीं कह पाती है। कुछ चीज़ें हैं वो अवॉइड करती है, छोड़ो इससे घर में कलेश होगा या चीज़ें होंगी। लेकिन क्या है ना कि सामने वाला नहीं सोचता है ऐसा। जैसे ससुराल में है ना, लोग नहीं सोचते हैं आप पढ़ रहे हो या आप कुछ कर रहे हो, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कितना पढ़ रहे हो, आपके ऊपर कितना मेंटली जो प्रेशर है, आपके अंदर से जो प्रेशर होता है वो कोई बाहर वाला नहीं समझ सकता है। तो उस टाइम पे सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी मैं भी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रही हूँ और एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। डिप्रेशन क्या होता है? एक तो डिप्रेशन लोग कह देते हैं कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इस चीज़ को लोग कहते हैं कि किस बात का डिप्रेशन है, किस बात की टेंशन है, किस बात के लिए लो फील हो रहा है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि सामने वाले को जो भी है, जिससे वो कोई भी इंसान अपनी बात कहना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो चीज़ों को समझे, उस टाइम पे वो जब ज्ञान देने लगता है ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है कि अरे यार, ये ज्ञान तो हमको भी पता है, हमें क्यों ही ज्ञान दे रहे हो, हमें पता है डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, इतना क्या टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये है वो है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन खुद का मन में जो होता है ना कि हमें कुछ करना है, हमें भी अपनी पहचान बनानी है या हमें भी कुछ बड़ा करना है, तो इंसान जब करने के लिए स्टार्ट कर देता है ना, और चारों तरफ जब पता चल जाता है कि वो इंसान उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके बाद में जब फेलियर फेस करना हो, तो क्या है ना, उसको ये टेंशन नहीं रहती है कि क्योंकि उसको पता है उसने मेहनत की है, मेहनत के बाद में उसको फेलियर मिल रहा है। तो एक तो वो उस टेंशन में है, दूसरा वो टेंशन में रहता है कि जिन 4 लोगों को पता है प्रिपरेशन वो कर रहा था, जिन 4 लोगों को पता है, वो 4 लोग और ज्ञान देने आ जाते हैं। अरे हमें तो पता था, अब दिखावा कर रहे थे कि ये कर रहे थे, वो कर रहे थे।
तो कोई भी मुझे लगता है कि 10 घंटे पढ़ने का दिखावा नहीं कर सकता है। बाकी जॉब करके पढ़ रहे हैं वो आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, जो अगर वीडियो देखे कोई मेरी तो उसके लिए, अगर आप जॉब करके पढ़ रहे हो तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी राह पर हो। हम जैसे एस्पिरेंट्स जो कंटेंट क्रिएटर भी हैं, साथ साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत सारे नेगेटिव लोगों के कमेंट्स को झेलना पड़ता है। वो क्या है ना, वो मुंह उठा के बोल के चले जाते हैं, लेकिन क्या है, सामने वाले को कुछ ना कुछ बातें हिट कर जाती हैं। अब जैसे मैं ब्लॉग अपना शूट करती हूँ तो मैं ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक ब्लॉग था मेरा जिसमें मैं अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड करती भी नहीं हूँ। जैसे पूरे दिन का क्या मुझे दिखाना है, वही मैं खाना बनाती हूँ, वही मेरा रूटीन है पूरे दिन का। बच्चे को संभालना, खाना बनाना, फैमिली का थोड़ा काम वाम करना, उनके साथ बैठना, उसके अलावा पढ़ नहीं रहे हैं तो थोड़ी देर आराम से लेट गए। तो इस चीज़ में मैं डेली क्या दिखाऊं कि अब मैं चाय बना रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैं शाम का खाना बना रही हूँ, तो वो भी चीज़ें दिखाने में तो मुझे लगता है कि बोरिंग लगेगा। लेकिन जब मैं अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ तो वो थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि प्रोडक्टिव हो। और जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो उस टाइम पे ही रिकॉर्ड करती हूँ जब मैं पढ़ रही होती हूँ। प्रॉपर जब मुझे कोई टास्क लेना है, उसको कंप्लीट करना होता है, तब ही मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ। तो लोग आ जाते हैं मुँह उठा के कि ऐसे नहीं होने वाला, वैसे नहीं होने वाला। देखो, आपके कहने से किसी का सिलेक्शन नहीं रुक जाएगा या आपके कह देने से हो नहीं जाएगा, लेकिन सामने वाले का आपको सिचुएशन नहीं पता है, वो किस बैकग्राउंड से आया है, क्या क्या चीज़ें उसने झेली हैं, उसके अलावा वो प्रिपरेशन कर रहा है, उस दौरान वो क्या क्या प्रेशर झेल रहा है, और वो आपको नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि जो नेगेटिव कमेंट करने आते हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि जो स्टडी रूटीन देखने आते हैं वो भी कहीं ना कहीं एस्पिरेंट है, तभी वो स्टडी रूटीन देखने आते हैं। और अगर एक एस्पिरेंट हो के आप सामने वाले को डीमोटिवेट करके चले जा रहे हो तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है, क्योंकि आप सबसे बड़े कायर हो। क्यों, आपसे कुछ हो नहीं रहा है तो आप सोच रहे हो कि ये जो है इतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग कैसे हो सकता है। तो होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और मैं तो सिर्फ थोड़ा सा फैमिली को ही मैनेज करके चल रही हूँ। ये इतना बड़ा टास्क नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, जिनका इतिहास में नाम लिखा गया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, उसके बाद में बहुत बड़ा काम किया है, तब उनका जो है हिस्ट्री में नाम आया है। मुझे लगता है कि उनके सामने ये सब जो मैं कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, एक तरीके से मैनेज करना होता है, ये सब जो मैनेज कर रही हूँ ना, ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और जो ये बोलने आ जाते हैं कि तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है, या जो लोग बिल्कुल अपनी एज लिमिट के बिल्कुल ही पास आ चुके हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मेरे लिए डिफ़िकल्ट अभी मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे पास अटेम्प्ट भी बहुत सारे हैं, एज फैक्टर भी मेरा इतना नहीं है। 20 सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि कितनी एज है आपकी, तभी मैं 28 साल की हूँ, और ओबीसी कैटेगरी है, और 35 ईयर तक मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ, जिसमें मुझे 9 अटैम्प्ट्स मिले हुए हैं, और 3 अटैम्प्ट्स मैं दे चुकी हूँ। 3 अटैम्प्ट्स में 2 अटैम्प्ट को मैं काउंट नहीं करती हूँ, बट वो काउंट हो चुके हैं क्योंकि मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो चुकी हूँ। क्योंकि वो एग्ज़ाम मैंने विदाउट एनी प्रिपरेशन के दिए हैं, तो इस वजह से मैं उनको अपनी लिस्ट में नहीं रखती हूँ, बट वो लिस्ट में यूपीएससी की लिस्ट में है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती मैं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन यूँ ही रैंडमली स्टार्ट कर दी थी दूसरों के कहने पे, और ऐसे ही मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी। और ये चीज़ मैं कई ब्लॉग्स में अपने में बता चुकी हूँ। और मुझे लगता है कि अभी मैंने एक वीडियो थी, उसमें एक कमेंट आया था कि पता नहीं क्या ऐसे करके बोला था, पता नहीं मुझे मैंने क्या बोला था उनको, तो बोले कि पता नहीं क्या कमेंट था, ध्यान नहीं मुझे, तो मैंने ये बोल दिया था कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो सामने वाले का जो कमेंट था ना, वो ये था कि ख़त्म होते देर नहीं लगेगी। तो तुम मुझे जानते नहीं हो, पहली बात
तो तुमको कैसे पता कि ख़त्म होते देर नहीं लगेगी? तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा जो दिमाग है वो कितना चलता है, कितना शार्प है, कितनी मैं मोटी बुद्धि की हूँ या मैं कितनी शार्प बुद्धि की हूँ। तुम्हें तो नहीं पता है ना कि मुझे एक बार में पढ़ने से याद होता है कि मैं उसी चीज़ को 10 बार पढ़ के याद करती हूँ। वो मुझे पता है, मेरी क्या कैपेबिलिटी है वो मुझे पता है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो मुझे पता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर मैंने लॉ किया है, लॉ की डिग्री ली है, उसके बाद में मैंने इंटर्नशिप की है, मेरे फादर भी एडवोकेट हैं, तो मुझे लगता है इतनी मोटी बुद्धि नहीं है मेरी और किसी भी लॉयर की इतनी मोटी बुद्धि नहीं हो सकती है कि वो मतलब उसका कुछ हो ही ना पाए। ऐसा मुझे नहीं लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, ये मेरी चॉइस है, क्योंकि मुझे यूपीएससी में थोड़ा सा एकदम से क्रेज़ है मुझे कि यूपीएससी क्वालिफाई करना है। बाकी क्या है कि यूपीएससी ऐसे क्वालिफाई नहीं होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही 4-4 घंटे किचन में लगा दूँगी और बच्चे को भी मुझे संभालना रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा बड़ा सा डिसीज़न लेने वाली हूँ, जो कि आगे आपको पता चल जाएगा मेरे ब्लॉग्स में। बट अभी फ़िलहाल के लिए जो है मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फ़ील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रही हूँ। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, तो जिससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, वो तुमसे दूर हो, और उस टाइम पे तुम वही चीज़ें रिपीट करे जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, और बस घर का काम किए जा रहे हो, चार दीवारी में बंद हो। तो मुझे लगता है कि कभी कभी फ़ील होने लगता है। बाकी मुझे रील देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी भी क्या करती हूँ मैं, रील वगैरह स्क्रॉल करती रहती हूँ, नई नई चीज़ें यूट्यूब पे देखती रहती हूँ। और क्या है कि अर्निंग हो रही होती है तो अच्छा लगता है। लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बनी रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने तो यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे फेम चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना लाइफ स्टाइल शेयर करने में, बहुत मुझे मज़ा आता है। बाकी मुझे अपनी स्टडी शेयर करने में, सबसे ज़्यादा अपने थॉट्स को जब मैं शेयर करती हूँ लोगों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एकदम से ऐसा लगता है आहो मैं कितनी ज्ञानी हूँ बट मैं हूँ नहीं वो बस केवल जो भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान का 1-2 बूंद है, वो थोड़ा सा मैं निकाल देती हूँ अपनी एक आधी वीडियो में। तो बस मुझे यही शेयर करना था, थोड़ा सा अच्छा फील करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। बाकी फालतू के लोग तो आएंगे, कमेंट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।